अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद भारत जब गणतांत्रिक राष्ट्र बना तो उस समय आंतरिक व्यवस्थाओं और देश के लोगों से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ देश के सामने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ के ताल्लुकात और साथ ही उनकी कुटिलताओं से बचने के लिए देश को मजबूत करने की जरूरत थी, जो इस देश के राजनेता थे। और उस समय हमारे देश का एक पड़ोसी जो मधुर मुस्कान के पीछे अपनी लालची और घातक सोच को छुपाए हुए था, और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस कुटिल मुस्कान के पीछे की साजिश समझी ही नहीं थी और पंचशील का सिद्धांत देकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। लेकिन 1962 में दोस्ती करने का दिखावा करने वाले इस कुटिल पड़ोसी ने न सिर्फ भारत को धोखा दिया बल्कि भारत की पीठ पर छुरा भी भोंक दिया। यह घातक पड़ोसी था चाइना, और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई। उस समय नेहरू की नाकामियों का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा था, लेकिन तब से अब तक 63 साल बीत जाने के बाद भी नेहरू की तरह ही एक बार फिर से कांग्रेस उस दौर से सबक नहीं ले चुकी है, यानी उसने सबक लिए बगैर ही एक बार फिर से अपनी चीनी प्रेम को दर्शा दिया है। फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने अपने चीनी प्रेम को उजागर किया है, जिसको लेकर पूरी तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कांग्रेस का चीनी प्रेम एक बार फिर से खुलकर सामने आया है। इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सियासी गुरु सैम पित्रोदा ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि मुझे चीन से खतरा समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। हमारा दृष्टिकोण शुरू से टकराव वाला रहा है, यह दुश्मनी पैदा करता है। हमें अपना रवैया बदलना होगा और यह मानना बंद करना होगा कि चीन हमारा दुश्मन है। पित्रोदा के बयान से मचा सियासी संग्राम। सैम पित्रोदा के इस बयान पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो कुछ कांग्रेस और उनके थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरह से जनता के सामने आती जा रही हैं। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर आज जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे ये बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार वो दिन दहाड़े कर रहे हैं। गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा ने कही है, वो भारत की अस्मिता, कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, यानी भारत ही आक्रामक मुद्रा लिए हुए है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट, यानी कि अनेक विचारधाराएं, अनेक विचार और वाक्य राहुल गांधी भी पहले कह चुके हैं, और राहुल गांधी ने भी ऐसे ही कई बयान भी दिए थे। कुछ समय पहले उन्होंने अपने विदेशी दौरे पर कहा कि चीन ने बेरोजगारी की समस्या को बहुत अच्छे से दूर किया है। गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, और उसके बाद आपके नेता इस प्रकार की भाषा बोलता है तो ये निंदनीय है। वहीं सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और चीन के एजेंट के रूप में काम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने भी इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जिन्होंने हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी, उन्हें अब भी ड्रैगन से कोई खतरा दिख नहीं रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राहुल गांधी चीन से खौफ में हैं और IMEEC की घोषणा से एक दिन पहले BRI की वकालत कर रहे थे। चीन के प्रति कांग्रेस पार्टी के जुनूनी आकर्षण का मूल रहस्य 2008 के कांग्रेस CCP MOU में छिपा है। नेहरू को भी था चीन से गहरा लगाव। आजादी के बाद से ही कांग्रेस चीन के प्रति विशेष लगाव रखती आई है।
कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू के चीनी प्रेम के कारण देश को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सीट उन्हीं के कारण चीन के पास चली गई थी। भारत चीनी यानी जो भारत और चीन के बीच के संबंधों को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, उस नारे को देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसी चीन की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के साथ कांग्रेस ने 2008 में एक गुप्त समझौता किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चंदा भी लेती रही है। इतना ही नहीं, 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने गुपचुप तरीके से चीनी राजदूत से मुलाकात भी की थी। चीनी हमलों के कारण ही गलवान में हमारे कई जवान शहीद भी हुए थे। ऐसे में चीन के पक्ष में इस बयान से यानी सैम पित्रोदा के बयान से सोशल मीडिया पर भी आम जनता राहुल गांधी के गुरु और पार्टी पर भड़क रही है। लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस को लताड़ भी लगा रहे हैं। एक एक्स यूजर ओसियन जैन ने सैम पित्रोदा से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए, उनके बयान का वीडियो है वो, जिसे साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, हमें पहले दिन से यह मानना बंद करना होगा कि चीन दुश्मन है। सैम पित्रोदा पप्पू चीन के ड्रोन की प्रशंसा करता है और कांग्रेस अब चीन को दुश्मन नहीं मानती। ट्रंप और मोदी की जोड़ी से चीन की लंका लगी हुई है और ये अब अपने बाप को बचाने में लगे हैं। राहुल के गुरु का दिखा चीनी प्रेम। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा ने सोमवार यानी 17 फरवरी 2025 को चीन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चीन को हमारा दुश्मन मानने की जरूरत नहीं है और इसे बेवजह बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे नहीं लगता कि चीन से कोई बड़ा खतरा है। इस विषय को कई बार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पित्रोदा ने अमेरिका पर चीन के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप भी लगाया और साथ ही भारत की भी आलोचना की कि वो चीन के प्रति टकराव का रवैया अपनाता है। पित्रोदा ने चीन को लेकर नरमी भरा रुख भारत को अपनाने को कहा था और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि शुरू से ही यह मान लेना कि चीन हमारा दुश्मन है, न चीन के लिए सही है और न ही किसी और के लिए। राहुल गांधी और कांग्रेस का चीन प्रेम। वहीं गौरतलब है कि मार्च 2023 में कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में अपने विवादित भाषण में राहुल गांधी ने उस समय चीन को महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाला और प्राकृतिक शक्ति बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन में सामाजिक समरसता है। राहुल गांधी ने चीन की विवादित और आक्रामक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का भी समर्थन किया था। 2022 में द प्रिंट की कॉलमनिस्ट श्रुति कपिला से हुई बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था कि चीन अपने आसपास के देशों की तरक्की चाहता है। हालांकि 2023 में लद्दाख दौरे के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि चीन ने लद्दाख में भारत की चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया है। लेकिन 2022 में ब्रिटेन में उन्होंने बयान दिया था कि लद्दाख चीन के लिए वही है जो रूस के लिए यूक्रेन है। राहुल गांधी ने 2020 में विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की अपील भी की थी। यानी हर परिस्थिति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भारत के खिलाफ ही काम करती जा रही है और काम करते हुए भविष्य के साथ साथ भूतकाल में भी साफ नजर आ रहा है और आगे की भी योजना इनकी यही दिखाई देती है। चीन और कांग्रेस का गुप्त समझौता। राजीव गांधी फाउंडेशन यानी RGF और चीन के बीच वित्तीय लेन देन की जानकारी 2020 में सामने आई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 के बाद चीनी सरकार ने RGF को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग दी थी। 2008 में यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC के बीच एक समझौता यानी MOU साइन हुआ था। इसमें दोनों दलों को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श करने का अवसर देने की बात कही गई थी।
वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन में 2005 से ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, जबकि सोनिया गांधी इसकी चेयरपर्सन है। दिलचस्प बात यह है कि 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी ने गुपचुप तरीके से चीन के राजदूत लुओ झाओहुई से मुलाकात की थी। इसके अलावा साल 2018 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्होंने गुपचुप तरीके से चीनी मंत्रियों से भी मुलाकात की थी और मंत्रणा की थी। यहां यह बात बताना भी जरूरी है कि राहुल गांधी के परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर आंख मूंद कर बैठ गए थे और चीन ने 1962 में इसी आंख मूंदने का फायदा उठाया था और भारत पर हमला किया था। इस युद्ध में भारत की हार हुई थी। इससे सबक लेने की जगह बाद की कांग्रेस लीडरशिप ने भी चीन पर प्रेम अपना जारी रखा। वहीं अब एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से दिखाया जाने वाला यह चीनी प्रेम देश के सामने असमंजस की स्थिति बना रहा है, क्योंकि जो लोग खुद देश के दुश्मन के साथ नरमी बरतने को कह रहे हैं, वही देश का संविधान बनाने और उसे बचाने की बार बार बात करते हैं। जिस दुश्मन ने देश को घात पर घात दिए हैं, वही दुश्मन अब इन लोगों के लिए सगा हो गया है। ये लोग देश की जनता के सामने खुद को संविधान बचाने के लिए तत्पर और तैयार बताते हैं, मगर देश के दुश्मनों से ही हाथ मिलाकर देश के साथ ही साजिश रचते रहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनके सियासी गुरु सैम पित्रोदा के चीनी प्रेम पर देश की जनता का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।